बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक ताजर जो के कारोबार के लिए अक्सर अपने शहर से दूसरे शहर जाया करता था, आज भी अपने शहर से दूसरे शहर रवाना होने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दौलत और इज्जत बहुत ज्यादा अता कर रखी थी और उसकी वजह ये थी कि ये जब भी सौदा करता तो हमेशा ईमानदारी से काम लेता, नाप तोल को पूरा करता, अच्छी चीज बताकर और बुरी चीज भी दिखाकर बेचता। कभी अपने ग्राहक के साथ जिसके साथ तजारत करता धोखा नहीं करता था। यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ईमानदारी की वजह से उसे बहुत नवाजता था और फिर वो हद से बढ़कर अल्लाह की राह में खर्च करने वाला था, अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखने वाला था, अपने मस्कीन लोगों और अपने मोहल्ले में मौजूद गरीबों और शहर के अंदर मौजूद गरीबों का ख्याल रखने वाला था। यही वजह थी कि मालिक ने उसे बेतहाशा दौलत और इज्जत से नवाजा हुआ था। आज भी वो शख्स शहर से बाहर तिजारत के लिए जा रहा था तो उसकी बेटी ने उसे खजूरें दी और कहा कि बाबा, सफर बहुत तवील है, आपको जहां भूख लगे ये खजूरें तनावल फरमा लीजिएगा। उसने खजूरें ली और सफर पर रवाना हो गया। सफर करते हुए एक जंगल से गुजरकर वो अपने मकाम पर पहुंचा, अपनी तजारत के सामान को बेच दिया और नया सामान अपने ऊंटों पर लाद दिया ताकि अपने शहर ले जा सके और लोगों को बेच दे और कुछ मुनाफा कमाए। वापसी के वक्त जंगल से गुजरना किसी सूरत भी महफूज नहीं था, लिहाजा उसने काफले वालों से मुशावरत की कि सहरा के रास्ते चलते हैं। रास्ता कुछ लंबा जरूर होगा लेकिन ये महफूज रास्ता होगा। अब वो लोग चलते चलते एक सहरा में मौजूद कुएं तक पहुंच चुके थे और इस सहरा के अंदर दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ एक वही कुआं नजर आता था। उसने काफले वालों से कहा कि यहाँ रुककर अपने ऊंटों को पानी पिलाते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं कि अभी तो कुआं मौजूद है और हमने पूरे सहरा का सफर करना है, मुमकिन है कि दोबारा कहीं पानी ना मिले। ये शख्स कुछ देर के लिए काफिले से अलग हुआ, अपनी बेटी की तरफ से दी गई खजूरों की पोटली पकड़ी और एक तरफ चलने लगा। कुएं के करीब पहुंचा और कुएं की दीवार पर बैठ गया और खजूरें खाने लगा। एक खजूर खाकर उसने गुठली जोर से कुएं के अंदर फेंक दी और कुएं में गुठली गिरते ही कुएं का रंग सुर्ख हो गया। वो ये देखकर हैरान रह गया, ये क्या मामला था कि जिसके बाद इस गुठली के पानी के अंदर गिरते ही पानी सुर्ख हो गया। और वो वाकया भी वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा कि वो नौजवान जो अपने दोस्त की कब्र को खोदकर दौलत निकालना चाहता था, फिर उसके साथ क्या हुआ। आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उस शख्स ने देखा कि कुएं का पानी सुर्ख है। ये देखकर ये परेशान जरूर हुआ और फिर ये सोचने लगा कि जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, हो सकता है कि सूरज गुरूब होते ही ये पानी सुर्खी माइल हो जाता है, शायद इसी बाइस के पानी का रंग सुर्ख मालूम होता है। कुएं से वो अपने काफिले की तरफ वापस आने लगा तो उसने देखा कि सहरा में किसी का जनाजा जा रहा है। ये शख्स बहुत परेशान हुआ कि सहरा में कोई आबादी नहीं, ये जनाजा कैसे आ गया। वो जनाजे में शरीक हो गया और चलने लगा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके पीछे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। वो शख्स मजीद हैरान और परेशान भी हुआ। अब इतनी देर में इमाम साहब आ गए और जनाजा के लिए तकबीर कही जाने लगी और सब लोग जनाजा पढ़ने लगे। ये शख्स भी नमाज जनाजा में शामिल हो गया और नमाज जनाजा अदा की और फिर जैसे ही पीछे घूम कर देखा तो ना वो जनाजा था और ना ही वो लोग मौजूद थे। अचानक से आवाज आती है कि तुम्हारे कुएं में गुठली फेंकने से मेरा बेटा हलाक हो गया है, अब मुझे उसका कसास चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। उसने कहा कि मैंने ये गुठली जानबूझकर नहीं फेंकी थी और ना ही मुझे इसके अंदर तुम्हारा बेटा नजर आया था। जिन ने कहा लेकिन तुम्हें फिर भी एहतियात करनी चाहिए थी। उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिन ने कहा कि मुझे तुम्हारे बेटे की जान से जान का बदला चाहिए। वो शख्स बहुत ज्यादा परेशान हुआ। आखिरकार तय ये पाया कि वो जिन इसको कत्ल करके उससे बदला लेगा। उस शख्स ने जिन से कहा कि मेरे पास कुछ अमानतें हैं और ये अमानतें और कुछ कर्जा वापस कराऊं तो इसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। जिन ने कहा कि ठीक है।
तो मैं 40 दिन देता हूँ। 40वें दिन की शाम अगर तुम इसी मकाम पर ना लौटे तो मैं तुम्हारे खानदान के किसी भी शख्स को कत्ल कर दूंगा। ये शख्स अपने घर वापस आया तो इतना परेशान था कि उसने जल्द अज जल्द पहले ही दिन में तमाम लोगों की अमानतें वापस कर दी और सबका कर्ज वापस कर दिया। लेकिन अब परेशानी मजीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए वापस आया अब उस मकसद को पूरा करने का वक्त आ चुका था और अब उसे वापस उसी मकाम पर जाना था। एक रोज वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो वहां पर एक सूफी बुजुर्ग को पाया। बुजुर्ग ने उसकी शक्ल देखी तो कहा कि तुम जिस बात के लिए परेशान हो उससे मत डरो। मौत का वक्त मुकर्रर है और तुम चाहो या ना चाहो मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी। बेहतर ये है कि तुम अपने जिम्मे तमाम कामों को पूरा कर लो, गरीबों की इमदाद करो, अपने मस्कीन और गरीब रिश्तेदारों की मदद करो और अपने तमाम राज अपने जाने से पहले अपनी बीवी को बता दो ताकि वो ये जान ले कि तुम अपने दिल में क्या छुपाए बैठे हो। उस शख्स ने अपनी बेटी की शादी की, शहर के तमाम गरीबों और मस्कीनों में अपनी दौलत बांटी और जाने से ठीक 8 दिन कबल अपनी बीवी को तमाम हाल कह सुनाया। वो उसकी मिन्नतें करने लगी कि ना जाओ, लेकिन उसने कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। मुझे 8 दिन का सफर करके उस मकाम पर पहुंचना है। अगर मैं ना पहुंचा तो वो शख्स मेरे खानदान में से किसी को कत्ल कर देगा। लिहाजा ये शख्स जब इस सहरा में पहुंचा और उसी के पास खड़े होकर उसने जिन को आवाज दी तो जिन ने कहा कि ए आदमजाद, तेरे वादे को वफा करने की इस बेहतरीन आदत ने मुझे तेरा गिरवीदा बना दिया है। तू चाहता तो कभी वापस ना आता, लेकिन तूने अपने तमाम फराइज सरअंजाम दिए, अपना वादा पूरा किया। जा, मैंने तुझे अपने बेटे का कत्ल माफ किया, तू अपने घर वालों के पास चला जा। दोस्तों, ये तो एक रद्द अमल था जो जिन की जानिब से सामने आया और जब इस शख्स ने अपने तमाम फराइज को, अपनी अमानतों को वापस कर दिया तो जिन ने भी उसको माफ कर दिया। दूसरी जानिब एक ऐसा शख्स था जो हमेशा अपने हाथ पानी के अंदर डालकर रखता। लोग उसे पूछते कि मामला क्या है तो बताता कि मैं जब पानी से हाथ निकालता हूँ तो मेरे हाथों पर शदीद किस्म की जलन होती है। लोगों ने वजह पूछी तो उसने बताया कि मेरे एक दोस्त को दौलत की हवस ने घेर रखा था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसके बावजूद लोगों का हक रख लेता था और उनके हिस्से के पैसे और रकम अदा नहीं करता था। आखिरकार जब उसका वक्त करीब आया तो उसने मुझे कहा कि जब मैं मर जाऊं तो ये दौलत मेरी कब्र में दफन कर देना। मैंने उसको ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न माना और आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र के साथ एक गड्ढा खोदा और वो दौलत उसके अंदर डाल दी। कुछ अर्सा गुजरा तो मेरे दिल में लालच पैदा हुआ कि वो तो मर चुका है, अब वो पैसे इसके किसी काम के नहीं हैं, क्यों ना मैं उन्हें निकाल कर इस्तेमाल कर लूं। लिहाजा मैंने इस कब्र को दोबारा खोदा और जैसे ही दौलत को निकालने के लिए अपने हाथ अंदर डाले तो अंदर से एक आग आई जिसने मेरे दोनों हाथों को जला दिया। इसके बाद दुनिया का कोई इलाज, कोई मरहम, कोई दवा ऐसी नहीं है जो मैंने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मेरे हाथों की जलन खत्म नहीं होती और मुझे मेरे लालच की सजा मिल रही है। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने दुनिया में इतना लालच किया और मुझे इसकी इतनी संगीन सजा मिल रही है। वो शख्स जो कब्र के अंदर है और दौलत को अपने साथ ले जाना चाहता था, उसको किस कदर संगीन सजा मिल रही होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।